बोलिए शिव शंकर भगवान की। जय। प्रिय भक्तों, श्री शिव महापुराण के वायवीय संहिता उत्तरखंड की अगली कथा है। काम में कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं इस कथा के साथ 28वां तथा 29वां अध्याय। तदंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु ने कहा, हे यदुनंदन, अब मैं काम में कर्म का वर्णन करूंगा जो इहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैव्यों तथा माहेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैव्यों और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव्य कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, और कर्मपरायण माहेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनो अभिलषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दें और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दें। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और स्वर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दें और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विधुन मंडल के समान चमकीली जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखार बिंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ में हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तमोत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलंधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है।
उसकी भौहें टेढ़ी हैं, वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केशपाश उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्धचंद्र में मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल और 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल, चंद्रलेखा से समुज्ज्वल, अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथ में शूल, परशु, वज्र, खड्ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पाश तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबद्ध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांततीता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचाद्वयापी तथा साक्षात पंचकला में शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुह्य भाग है और सधोजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये 7 तत्व, पंचभूत, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 5 शब्द आदि विषय, ये 36 तत्व हैं। ये सब तत्व जीव के शरीर में होते हैं। परमेश्वर के शरीर को शाक्त, शक्ति स्वरूप एवं चिन्मय तथा मंत्र में बताया गया है। इन 2 तत्वों को जोड़ लेने से 38 कलाएं होती हैं। समस्त जड़ चेतन परमेश्वर का स्वरूप होने से उनकी मूर्ति को 38 कलामयी बताया गया है, अथवा 5 स्वर और 33 व्यंजन रूप होने से उनके शरीर को 38 कला में कहा गया है। परमेश्वर शिव का विग्रह है मातृका, वर्णमाला, मय, पंच ब्रह्म, ईशान, सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्र में, प्रणव में तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्व में हैं, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद आदि विशेषार्घ पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचोपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही
क्रमशः 5 आवरणों की पूजा आरंभ करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्री शिव महापुराण के वायवीय संहिता उत्तरखंड की ये कथा और 28वां तथा 29वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। स्नेह के साथ बोलेंगे, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आनंद के साथ हृदय में अपने इष्ट देव को बसाकर बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।